पूजा अर्चना की जाती है और उनसे अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की याचना की जाती है। तो चलिए आज इस नाग पंचमी के पावन पर्व पर हम श्रवण करते हैं इसी व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। आइए आज की नाग पंचमी व्रत कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसके 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुएं थी। उसमें से सबसे छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था और इसलिए उसे सभी अभागन कहते हुए कटु वचन कहते थे। इतना ही नहीं, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन, अन्न इत्यादि भी नहीं दिया जाता था। समस्त घर का कामकाज उसे करना पड़ता था। अब पूर्णिमा का दिवस था, इसलिए घर में गाय भैंस के दूध से खीर बनाई गई थी। घर में सभी ने पेट भरकर भोजन लिया, लेकिन उस सबसे छोटी बहू को खाने पर नहीं बुलाया गया। उस समय वो गर्भवती थी, उसे भी खीर खाने का मन कर रहा था। जब उसने रसोई में जाकर देखा तो वो समाप्त हो चुकी थी और तभी उसकी सास ने कहा, अरे क्या देख रही है, जो भी बचा खुचा है वो खा ले और खाने के बाद बर्तन साफ कर देना। उस बहू ने देखा तो बर्तन खाली था। खाए तो भी क्या, उसकी आंखें आंसू से भर आई। रोती हुई भूखे पेट वो झूठे बर्तन लेकर नदी किनारे जाती है। उस बर्तन को साफ करते समय वो देखती है कि खीर के बर्तन में थोड़ी सी खीर पड़ी हुई थी। कि स्नान के बाद इसे शांति से खा लूंगी। लेकिन उसी समय एक नागिन की दृष्टि साड़ी के पल्लू में बंधी हुई उस खीर पर पड़ी। वो भी गर्भवती थी, इसलिए चुपके से आकर उसने वो खीर ले ली। अब छोटी बहू बर्तन साफ करके स्नान करने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि साड़ी के पल्लू में बंधी हुई खीर वहाँ नहीं थी। वो नागिन दूर से ये सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा कि अब ये बहू अवश्य ही मुझे अपशब्द कहेंगी, लेकिन खीर खाकर जैसे मेरे उदर में ठंडक पहुंचती, वैसे ही उसका उदर भी ठंडा हो। इस प्रकार आशीर्वाद देने लगी। ये सुनकर नागिन अत्यंत प्रसन्न हुई और छोटी बहू के पास आकर उसने कहा, लिखकर दे दो। ये अब गोद भराई का समय आया। सासू माँ ताने मारने लगी कि शीघ्र करो, पकवान बनाओ, अभी बहू के मायके वाले आएंगे और साथ ही बहुत सारी सौगात भी लेकर आएंगे। जब वो इस प्रकार ताने मार रही थी, उसी समय नागिन, नाग देवता और नाग कुमार आ पहुंचे। साथ में संदूक भर के हीरे, मोती, वस्त्र और सोने के आभूषण थे। ये सब देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वास्तव में सबके लिए पकवान बनाए गए। पास जा पहुंचा, वहां पड़ी घंटी को देखा और वो घंटी बजाने लगा। घंटी की आवाज सुनते ही सभी नाग कुमार वहां दौड़ते हुए आ गए। उनको देखकर पुत्र भयभीत हो गया और उसके हाथ से घंटी छूटकर गिर गई और वो घंटी उनमें से 2 नाग कुमारों की पूंछ पर गिरी, जिससे उनकी पूंछ कट गई। दूसरे नाग कुमार ने जब दूध पीना शुरू किया तो गर्म दूध के कारण उनका मुंह जलने लगा। जब छोटी बहू ने यह देखा तो वो अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसका पुत्र भी छोटा था, उसे भी वो क्या कह सकती थी। लेकिन ये देखकर नाग कुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हारे पुत्र को नहीं छोड़ेंगे। उतने में नाग माता वहां पर आ गई। उन्होंने नाग कुमारों को शांत किया, लेकिन उसके मन में अभी भी द्वेष था। अगले दिन छोटी बहू को ससुराल भेजने का समय आ गया, इसलिए नाग माता ने उसे बहुत सारे भेंट सौगात दी और विदा करते हुए कहा कि पुत्री, अगर कोई दुख हो तो यहाँ आ जाना। अब छोटी बहू वापस ससुराल में गई। सासू माँ छोटी बहू और पुत्र को देखकर प्रसन्न हो गई, लेकिन दूसरी बहुएं मन ही मन सोचने लगी कि अब सासू माँ इसे अधिक प्रेम करेगी। इस प्रकार सोचकर उससे ईर्ष्या करने लगी। अब इस ओर नाग कुमारों के मन में अभी भी द्वेष था, इसलिए वे मन ही मन सोचने लगे कि यहाँ तो माता ने उसके पुत्र को मारने से रोक लिया था, लेकिन वहाँ कौन रोकेगा। इस प्रकार सोचकर सभी नाग कुमार छोटी बहू के ससुराल में आ गए। वहाँ पड़े एक घंटे के नीचे छुप गए। उस समय छोटी बहू पानी का घड़ा भरकर आ रही थी, तभी उसको ठोकर लगी और नाग कुमारों को याद करते हुए उसने कहा, हे प्रभु, मेरे वीर भाइयों की रक्षा करना। ये सुनकर नाग कुमार सोचने लगे कि अभी भी हमारी बहन हमें इतना याद करती है। इसी प्रकार दूसरे दिन भी छोटी बहू पानी भरने गई, तब भी नाग कुमारों ने छोड़ दिया और फिर वहां से चले गए। अब एक दिन खेलते खेलते छोटी बहू के पुत्र ने बड़ी बहू के दूध की प्याली को गिरा दिया और ये देखकर वो बहुत क्रोधित हुई। वो बालक पर क्रोध करने लगी, उसे ताने मार। छोटी बहू बहुत दुखी हो गई। अपने पुत्र को लेकर फिर से वो नाग माता के पास गई और अपने दुख की बात कही। नाग माता ने भी 2 दिन उसे अपने पास रखा और कहा, पुत्री, चिंता मत करो, जाओ, तुम अपने घर पर जाओ, मैं तुम्हें कल गाय भेज दूंगी। अब छोटी बहू वापस घर आ गई और उतने में ही छोटी बहू के भाई नाग कुमार बहुत सारी गायें लेकर वहां आ पहुंचे। छोटी बहू नाग कुमारों को देखकर
अपने भाई को आया हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसमें से कुछ गायें उसने अपने पास रखी और थोड़ी जेठानी को दे दी। और इस प्रकार ये सब देखकर सभी उनकी अन्य बहुएं भी प्रसन्न हो गई और इस प्रकार पूरे घर में प्रसन्नता फैल गई। और ये थी आज की नाग पंचमी की